इसके हत्यारे क्यों बने? अरे प्रकृति के विनाशक, ये है मेरा अभिशाप। मानिषाद प्रतिष्ठात्मगम शाश्वती समाः यतक्रम च मिथुनादेक मबधि काम मोहित। मुझे क्षमा कीजिए महर्षि, मैं अपनी नीति का पालन कर रहा हूँ। हे महर्षि वाल्मीकि, ऐसा क्या हुआ? आपके मुखमंडल पर विषाद छाया हुआ है। भरद्वाज, मेरे विषाद का कारण वही निषाद है। सब अपना अपना कर्म फल भोगेंगे, वह निषाद अपना कर्म फल भोगता और यमराज अपना। मगर मैंने जो अभिशाप दिया वो बहुत कठोर था। आपने सुना भरद्वाज? जी महर्षि। मानिषाद प्रतिष्ठान्तम् मगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् मवधीः काममोहितम् अवधीः काममोहितम् अवधीः काममोहितम्। आपने सुना कैसे मेरे द्वारा दिया गया कठोर अभिशाप संगीतमय हो रहा है। यह तो अद्भुत, अलौकिक और अकल्पनीय है। आयुष्मान बाबा। हे महर्षि वाल्मीकि, अलौकिक है आपकी रचना। आपके हृदय की गंभीरता से जो शोक उत्पन्न हुआ वह सरस्वती की कृपा से श्लोक में रूपांतरित हो चुका है। यह कैसे संभव है ब्रह्मदेव? हे महर्षि, नारद जी के उपदेश अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला को काव्य रूप देकर अमृत को प्रदान करें। जो आ गया ब्रह्मदेव। आदौ राम तपोवनाधिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद् रामायणम्। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक है साहित्य। जो मानवीय संवेदनाएं होती हैं वो कभी कविता का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे महर्षि वाल्मीकि के अंदर उस करुण दृश्य को देखकर उनके अंदर जो शोक थे वह शोक कभी श्लोक के रूप में परिवर्तन हो गए और वह विशाल कविता का रूप धारण कर गया। जो आदि काव्य है रामायण, जो एक कालजयी काव्य है। अभी अगली प्रस्तुति जो व्याकरण की उत्पत्ति कैसे होती है, हमारे विद्यार्थी उसको भी अपने प्रतिभा के द्वारा, अपने अभिनय के द्वारा ये बताने का प्रयास करेंगे कि व्याकरण की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे ज्ञान की प्रवाह की जो तरंगें होती हैं, एक अच्छे साधक उसको सफल कर लेते हैं और हमारे पास ज्ञान की तरंग बहती रहती है। कैसे महर्षि पाणिनि उस ज्ञान के तरंग को 14 माहेश्वर सूत्र से एक अमर ग्रंथ, जो व्याकरण की अमर ग्रंथ है, अष्टाध्यायी का निर्माण करते हैं। जो आधुनिक भाषाओं की जो उत्पत्ति की जो आधारशिला है,
अष्टाध्यायी हमारे विद्यार्थी अपने अभिनय के माध्यम से अभी बताने का प्रयास करेंगे कि व्याकरण की उत्पत्ति कैसे होती है। धन्यवाद। सनक आदि समस्त ऋषियों को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। ऋषिवर, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? हे महर्षि, संपूर्ण जगत आपका इंतजार कर रहा है। मेरा मुझसे क्या काम है ऋषिवर? हे महर्षि, परम पवित्र देव भाषा संस्कृत का आगमन हो चुका है। यह तो साक्षात देवी सरस्वती की कृपा है। हे महर्षि, इस देव भाषा को व्याकरण रूप अनुशासन में सिर्फ आप ही बांध सकते हैं। मैं कैसे ऋषिवर? हे महर्षि, इस देव भाषा का अनंत काल तक संरक्षण आवश्यक है और इस संपूर्ण जगत में आपके जैसा विद्वान और कोई नहीं, इसलिए यह कार्य सिर्फ आप ही कर सकते हैं। परंतु कैसे ऋषिवर? आप देव देव महादेव की तपस्या करें, वह स्वयं आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। जो आज्ञा ऋषिवर। इस देव भाषा को युगों तक रक्षा करना आपका कर्तव्य है ऋषिवर। अब हम चलते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। देवी कारुकार वीनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सकलता शिवं सत्यं सुंदरा। हे देव, देवों के देव महादेव, मैं धन्य हो गया हूँ प्रभु, मैं धन्य हो गया। हे देव। हे पाणिनि, पाणिनि, जी गुरुवर, मैं धन्य हो गया हूँ गुरुवर। क्या तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त हो गया? हाँ गुरुवर, मैं धन्य हो गया। क्या मिला बताओ। वह ध्वनि अभी भी मेरे अंतरात्मा में गूंज रही है, आप भी सुनिए गुरुवर।
कामिनी, इस देव भाषा को शुद्ध और परिष्कृत करो, जो विज्ञान सम्मत हो और युगों तक समस्त दिव्य ज्ञान का संरक्षण करे। जी गुरुदेव, जैसी आज्ञा। थैंक यू।